हमेशा ये बात याद रखना कि आपके जिंदगी में जो भी आपके गोल हैं, सपने हैं, वो बिना डिसिप्लिन के सच हो ही नहीं सकते। और कई लोगों को डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता। वो कहीं ये ना समझ ले कि जो स्कूल में अब तक सिखाया गया है कि घर में एकदम सीधा बनकर रहना वो डिसिप्लिन है, वो भी डिसिप्लिन है। लेकिन अभी मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो है कैरियर का डिसिप्लिन। इंटरनेट पर किसी भी योद्धा से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ो, आपको उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन मिलेगा ही नहीं। डिसिप्लिन क्या है? हर इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करने का होता ही है, भले ही आप किसी भी ठरकी के पास क्यों न चले जाओ। और पूछोगे तो वो भी आपको कह देगा, भले ही नशे कर करके शरीर खत्म हो रहा हो, मरने जैसी हालत है, पर कहे बिना नहीं रहेगा। अरे करेंगे, एक दिन बहुत बड़ा करेंगे। एक बिजनेस आइडिया है, उस पर काम करूंगा, बस ये हो जाए तब करेंगे। अभी हर इंसान को सक्सेस होना है, हर इंसान को अमीर होना है, जरूरत की सभी चीजें चाहिए, खुशियां चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इन सब को पाने के लिए एक चीज सबके पास नहीं होती, वो है डिसिप्लिन। उसके लिए, उसमें सक्सेस होने के लिए जितना भी दम लगाना पड़े वो लगाने के लिए हमेशा तैयार रहना, वो डिसिप्लिन है। उसके लिए अगर आपको सुबह जल्दी उठना पड़े और आप उठ गए तो ये डिसिप्लिन है। उसके लिए सिटी छोड़नी पड़े, वो जगह छोड़ना पड़े, सोशल साइट्स पर एक्टिव रहना बंद करना पड़े। दोस्त लोग पार्टी में जा रहे हैं, कोई 10-10 दिन के लिए ट्रिप्स पर जा रहा है और आप खुद को अपने काम से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये है डिसिप्लिन। यारी दोस्ती में वक्त बर्बाद हो रहा है, उसे कम करना, जरूरत पड़ी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी छोड़ना, घर को छोड़ना या कोई गलत आदत छोड़ना, ये है डिसिप्लिन। ये हमारी जो एज है ये एक गोल्डन एज है। मैं भी 21-22 साल का हूँ, मुझे पता है कि इस एज में टाइम कहाँ कहाँ खराब होता है। अगर आप सोशल साइट्स पर लोगों के जवाब ना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ समय बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि आपने उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन 1 साल बाद आप अपनी जिंदगी में कहाँ हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अभी कितने आगे पहुंचे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में आप कितना अपने लिए अच्छा कर पाते हैं, आप कहां तक जा पाते हैं, ये 2 बातें डिसाइड करती हैं। नंबर 1 में कि आपके पास कुछ भी नहीं है तब कितना धैर्य रख पाते हैं, कितना पेशेंस रख पाते हैं। और दूसरा ये कि जब आपके पास सब कुछ है तब आपका एटीट्यूड कैसा होता है। एक बहुत कॉमन बात आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दुख में कभी घबराओ मत और सुख में कभी फूलो मत। कुछ होते हैं जो थोड़ी सी सक्सेस पाने के बाद खुद को संभाल नहीं पाते, उनको लगता है कि बस अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अब मुझसे अच्छा या ज्यादा फेमस कोई नहीं है। खुशी से पागलों की तरह ढिंढोरा पीटने लगते हैं। तो बस वहीं से पता चल जाता है कि वो इंसान कहां तक जाने वाला है। जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है कि 10% आपकी लाइफ में कुछ होता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन 90% हमारा अपना है कि उसे हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जिंदगी में एक दिन नेता बनकर, शेर बनकर जीना 1000 गुना बेहतर होता है भेड़ बकरियों की तरह जीने से। लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर ना कर पाओ तो एक्सक्यूजेस ना दो, बहाना मत बनाओ कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं हो पाया। उन सब कारणों पर ध्यान दीजिए जिसकी वजह से आप ये करना चाहते हैं। उस वजह पर ध्यान दीजिए जिस वजह से आपने ये काम करना स्टार्ट किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक आपकी जिंदगी में क्या हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो पाना चाहते हैं उससे आप कितनी दूर हैं। कभी कभी अपने आप पर, अपने जज्बा, अपने हौसलों पर विश्वास करना बंद मत कीजिए, क्योंकि आप हमेशा कभी भी कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आप याद कीजिए उस समय को
जब आप अकेले थे और आपका साथ किसी ने नहीं दिया था। किसी ने इतना तक नहीं सोचा था कि आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ इतना बोल देता कि तू उठ, तू ये कर सकता है, तू जीत सकता है, कोशिश कर। किसी ने नहीं बोला होगा। अंत में वो आपने अकेले ही किया होगा, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी होगी। याद कीजिए वो दिन जब आप अपने स्कूल में छोटे से क्लास में रहे होंगे। आपको नोट्स कंप्लीट करने को बोला गया होगा और याद करके आने को बोला गया होगा। तो क्या किसी और ने आपका नोट्स किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने खुद से नोट्स बनाया होगा और खुद से याद भी किया होगा, क्योंकि आपको उस समय मार खाने का डर होगा कि यदि मैंने नोट्स कंप्लीट नहीं किया तो टीचर से मार पड़ेगी। पर आपको विश्वास था कि आप ये कर लेंगे, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जिसे कुछ थोड़ी सी भी उम्मीद हो उसमें प्रकाश लाया जा सकता है। जिंदगी का रूल ये नहीं है कि आपके अंदर बहुत ताकत है और अपने जोश और हिट से जीत जाओगे। रूल तो ये है कि आप बार बार गिरने के बाद, हारने के बाद भी आप कितने बार हिट कर सकते हैं, कितने बार आप उठकर फिर से जीतने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और हर हिट, हर प्रयास पिछले बार के प्रयास से, हिट से ज्यादा लगन से, जोश से भरा होना चाहिए। एक गुस्सा, एक दहाड़, एक पावर जो आपको अपने काम के लिए, अपने सक्सेस के लिए होना चाहिए। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज से परेशान होकर, गुस्सा होकर आपने कसकर दीवार पर हाथ मारा होगा या आपने कसकर चिल्लाया होगा। बस इसी तरह का गुस्सा, ऐसा जज्बा अपने काम में दिखाइए। नंबर 1 बनिए। लोगों का गुस्सा होता है ना, जहां उनका बस चल गया, किसी को भी कुछ भी कह दिया। ये तो हो गया अपने आप को ताकतवर दिखाना। गुस्सा ऐसा काम पर उतारिए जिससे आपका कुछ अच्छा हो सके। आपने कोई काम किया, जैसे एग्जाम दिया, जिम किया, दौड़ लगाई, पर बस थोड़े से के लिए रह गए, फेल हो गए, नीचे गिर गए। फिर से उठिए, फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से जिम कीजिए, फिर से दौड़ लगाइए, क्योंकि आपका रिकॉर्ड आपके अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, जो चाहिए वो नहीं हो रहा, पैसे नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, जगह सही नहीं है, लोग सही नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। आप अपना गुस्सा जो है वो अपने काम में निकालो कि ये क्यों नहीं हो रहा। आपके ऐसे कौन से सपने हैं जो सच नहीं हो सकते? कभी तो बनोगे, कभी तो वहां खड़े होगे, सबसे आगे, सबसे फ्रंट पर, जहां के आप कब से सपने देख रहे हैं। ये जो एज है ना, इसमें मैजिक के बजाय परेशानियां देख लो। कष्ट को झेलकर अपने लिए मेहनत कर लो, बाकी की पूरी जिंदगी चैंपियन की तरह जीना। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो कॉमन लोगों की तरह आप उनको बताएंगे जिससे आपकी इनकम होती होगी, या फिर सिंपल बताओगे कि आप स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये सब कहने से बेहतर है कि इस जिंदगी में मुझे जो बनना है उसके लिए कितनी परेशानियां आती हैं, उन सब का सामना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरा काम है। जीवन एक परिश्रम है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, और मृत्यु विश्राम यानी आराम करने का समय। एक जिंदा इंसान ही ये बात बिना डरे बोल सकता है कि मेरी जिंदगी में कितना ही दुख, कितना ही स्ट्रगल आए, मैं उन सब परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जीवन एक परिश्रम है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह के वीडियो और बनाने चाहिए। और अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। मैं प्रिंस परफेक्ट मोटिवेशन से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, साइनिंग ऑफ।